मेरे प्यारे दोस्त, आप सबको हम यहाँ पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे न्यू ट्वेल्थ के सिलेबस के बारे में। सबसे पहले हम न्यू ट्वेल्थ का सिलेबस आपको बता देते हैं एज पर एनसीईआरटी। तो आप सब लोग हेडिंग लगा लीजिए एनसीईआरटी ट्वेल्थ सिलेबस। तो एनसीईआरटी ट्वेल्थ केमिस्ट्री सिलेबस आपको सबसे पहले हम बता दें कि जो सिलेबस हम लोग का चलता है वो एज पर एनसीईआरटी के अनुसार से एक माना जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी जो है हमारा एक ऑथेंटिक बुक है और एनसीईआरटी के अनुसार से हम डिस्कशन करेंगे। बाकी सारे बुक में एनसीईआरटी के अनुसार से सिलेबस दिया हुआ रहता है, किसी में कुछ ज्यादा रहता है, किसी में कुछ कम रहता है, टॉपिक काम करता है, बट सिलेबस जो है वो हम लोग का एनसीईआरटी के एज पर अकॉर्डिंग टू ही होगा। तो हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टू आपको हम सिलेबस बता रहे हैं और आज आपको हम बता देते हैं कि एनसीईआरटी में सबसे पहली बात आप समझ लीजिए कि एनसीईआरटी जो है वो केमिस्ट्री के अनुसार केमिस्ट्री में वो आपको दो बुक दिया है, दो गो बुक है इसका। एक है इसका पार्ट वन और एक है इसका पार्ट 2। एक है पार्ट 1 और एक है इसका पार्ट 2। तो हम लोग देखिए पार्ट 1 है और पार्ट 2 है। आपको हम बता देते हैं कि पार्ट 1 में क्या है और पार्ट 2 में क्या क्या चीज दिया हुआ है। देखिए जैसे कि आप जानते हैं कि तीन चीज होता है केमिस्ट्री के अंतर्गत, एक होता है ऑर्गेनिक, एक इनऑर्गेनिक और एक होता है फिजिकल। तो इस तीन भाग को यहाँ पे दो भाग में डिवाइड कर दिया है, एक पार्ट 1 के अनुसार से कर दिया है और एक कर दिया है पार्ट 2 के अनुसार से। तो पार्ट 1 में दो चीज डाल दिया है। पार्ट 1 में डाल दिया है आपका सबसे पहला फिजिकल डाल दिया है, फिजिकल डाला है और दूसरा चीज जो डाला है वो दूसरा चीज डाल दिया है इनऑर्गेनिक। एक पार्ट 1 में ये है पार्ट 1 में है और पार्ट 2 में जो है वो पार्ट 2 में स्पेशल है ऑर्गेनिक। पार्ट 2 में स्पेशल जो चीज दिया है और स्पेशल चीज दिया है ऑर्गेनिक। तो एक पार्ट 1 की बात हो गया, एक पार्ट 2 की बात होगी। तो अगर हम पार्ट 1 कहेंगे तो पार्ट 1 में दो चीज आ जाएगा, एक आ जाएगा फिजिकल और एक आ जाएगा इनऑर्गेनिक। और पार्ट 2 की बात है तो आ जाएगा उसमें ऑर्गेनिक। अब यहाँ पर बच्चे पूछते हैं कि इससे कितना मार्क्स का सर आता है, तो वो भी हम डिस्कशन कर देंगे आगे की क्लास में कि पार्ट 1 में क्या होता है या फिजिकल से कितना नंबर आता है, इनऑर्गेनिक से कितना नंबर आता है, ऑर्गेनिक से कितना नंबर आता है, आपको हम बता देंगे। अभी के समय में लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार से देखें पिछले 2-3 साल से, देखिए बिहार बोर्ड का वो एक फिक्स सिलेबस है नहीं कि ऑर्गेनिक से इतना पूछता है, फिजिकल से इतना पूछता है, इनऑर्गेनिक से पूछता है, ऐसा कुछ है नहीं। बट एक बताने के लिए टीचर लोग बता देता है कि ऑर्गेनिक से 70 नंबर की परीक्षा है तो 70 में 3 से डिवाइड कर देता है और एक एवरेज निकाल लेता है कितना इतना मार्क्स का पूछेगा। एक एवरेज वो लोग सभी लोग निकाल लेते हैं। तो लेकिन हम लोग जो बात करेंगे कि एक्चुअल में कितना मार्क्स से पूछता है, तो एक्चुअल में अभी के समय में पिछले 2-3 साल से ये जो ऑर्गेनिक वाला पार्ट है इससे कुछ ज्यादा ही सवाल आ जा रहा है। अभी 1-2-3 साल से ऑर्गेनिक वाला थोड़ा ज्यादा परेशान कर रहा है और फिजिकल और इनऑर्गेनिक थोड़ा सा साइड में कर दिया है, इससे ज्यादा सवाल दे रहा है। पहले के समय में फिजिकल से और इनऑर्गेनिक से बहुत ज्यादा सवाल होता था, ऑर्गेनिक से कम सवाल होते थे। ऑर्गेनिक से 8 नंबर या 10 नंबर के ही सवाल होते थे, लेकिन अभी के समय में ऑर्गेनिक लार्जर अमाउंट में आ रहा है, लार्ज मात्रा में ऑर्गेनिक आ रहा है। तो इस पर थोड़ा ज्यादा फोकस रखना है और फोकस तो सब पे रखना, ऐसा नहीं कि पढ़ना किसी को नहीं है। बट एक बात हमें बता दें, इसका वेटेज अभी थोड़ा ज्यादा दे रहा है और इसका थोड़ा कम दे रहा है। जो एक्चुअल बात है फैक्ट है वो बता दिए। ऐसे आप डिसाइड कीजिएगा तो आपका 70/3 डिवाइड कीजिएगा तो आपका 23 मार्क्स लगभग अप्रॉक्स मान लीजिए, और इसको भी आप मान के चलेगा तो फिजिकल का भी हो जाएगा 23 और इनऑर्गेनिक का भी मान के चलिएगा तो भी हो जाएगा 23। तो ये एक्चुअली में हो जाएगा। बट ऐसा कुछ है नहीं कि 23 पूछता है, ऐसा कुछ है नहीं। वो अपने इच्छा के अनुसार से पूछता है। इसे 40 नंबर भी पूछ देता है, कभी कभी 40 या 42 मार्क्स का पूछ देता है सवाल, तो वो अलग बात होता है। सारी चीज को हम डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग सिलेबस के अनुसार से हम लोग पहले बुक 1 को देखेंगे, भाग 1 को, और उसके बाद जो दूसरी किताब दी है एनसीईआरटी ने वो भाग 2 को देखेंगे और दोनों में हम सिलेबस देखेंगे कौन कौन सा सिलेबस हमको पढ़ना है। तो आइए हम सब पर विस्तृत रूप से हम चर्चा करते हैं
और आइए देखिए इसमें क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सिलेबस पार्ट 1 पार्ट 1, इसको हम लोग हिंदी में कहेंगे भाग या खंड, भाग या खंड 1। इसका हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए मेरे प्यारे दोस्त, बात को समझिएगा और गहराई से समझिएगा। देखिए इसमें जो फर्स्ट चैप्टर दिया हुआ है वो हम लोग का फर्स्ट चैप्टर जो है वो फर्स्ट चैप्टर हम लोग का सॉलिड स्टेट। फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं ठोस अवस्था। ठोस अवस्था हिंदी में कहते हैं। सेकेंड जो पार्ट है, सेकेंड जो चैप्टर दिया है पढ़ने के लिए, वो सेकेंड चैप्टर हम लोग को पढ़ने के लिए दिया है मेरे प्यारे दोस्त सॉल्यूशन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बिलियन। थर्ड जो चैप्टर हम लोग को पढ़ने के लिए दिया, वो थर्ड चैप्टर हम लोग को दिया है पढ़ने के लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में वैद्युत रसायन शास्त्र, इसको हिंदी में कहा जाता है। फोर्थ जो है और फोर्थ दिया है हम लोग पढ़ने के लिए केमिकल काइनेटिक्स, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं रासायनिक बल गति। ये 4 चैप्टर है। आगे की ओर चलते हैं। ये जो 5वां चैप्टर दिया है वो 5वां चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पृष्ठ रसायन शास्त्र। तो ये आपके पहले 5 चैप्टर है, और जो फर्स्ट 5 चैप्टर है, ये पहला 5 चैप्टर जो लिखे हैं हम एक हाँ देखिए अब अच्छे तरीके से देखा जाएगा। फर्स्ट 5 चैप्टर जो है, ये 5वां चैप्टर जो है ये फिजिकल का है। ये 5वां चैप्टर है, फर्स्ट 5 चैप्टर जो है ये फिजिकल का है, फिजिकल के अंतर्गत आता है। तो एनसीईआरटी में भाग एक में सबसे पहले फिजिकल के 5 चैप्टर को दिया है पढ़ने के लिए। तो आइए इस 5वें चैप्टर को हम लोग अच्छे तरीका से एक बार समझ लेते हैं कि ये क्या है, इसमें क्या क्या चीज को दिया हुआ है। देखिएगा सबसे पहला चीज इसमें जो दिया वो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल दिया है सॉलिड स्टेट को दिया है पढ़ने के लिए। सबसे पहले है सॉलिड स्टेट, जिसको हम लोग हिंदी में ठोस अवस्था कहते हैं। तो सॉलिड स्टेट जो है इसमें, तो सॉलिड स्टेट में मेनली आपको थोड़ा बहुत कैलकुलेशन दिया है। ऐसे अब आप लोग जानते हैं कि फिजिकल के अंतर्गत कैलकुलेशन के बारे में अध्ययन करना होता है। तो सॉलिड स्टेट में कैलकुलेशन थोड़ा सा दिया है, हल्का सा कैलकुलेशन है, और थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा ज्यादा दिया है। तो ये चैप्टर एक एवरेज है, शुरुआती में पढ़ने के लिए बहुत ही आसान चैप्टर है सॉलिड स्टेट। इससे सवाल अक्सर एग्जाम में आ जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हम लोग का ये सॉलिड स्टेट है। इसको पढ़ने में बहुत ही मजा आएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हमारे आस पड़ोस की जो चीजें हैं ठोस अवस्था में जो पाई जाती है, उन सारी चीजों पर विचार करना और उसके बारे में बताएगा इसमें क्या क्या चीज होता है। सेकेंड चैप्टर दिया है सॉल्यूशन बिलियन। आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे, 10वीं कक्षा में भी आप बिलियन पढ़े होंगे। तो वो वाला बिलियन नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा लार्ज अमाउंट में दिया है, लार्ज स्केल में पढ़ने के लिए दिया है, बहुत सारी बातें दिया है पढ़ने के लिए।
हम लोग 10th में केवल नॉर्मल चीज जानते थे कि विलयन में एक विलय होता है, एक विलायक होता है, जो कम मात्रा ज्यादा मात्रा, यही बस जानते थे। लेकिन यहाँ पर बहुत इको चैप्टर को बड़ा बना दिया और इसमें भरपूर न्यूमेरिकल मिलेगा आपको। पहला चैप्टर बिल्कुल आसान है, लेकिन दूसरा चैप्टर में न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा मिलेगा, लार्ज अमाउंट में न्यूमेरिकल मिलेगा। तीसरा जो चैप्टर है वो तीसरा चैप्टर है हम लोग का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग का चैप्टर है, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग का जो चैप्टर है, इसमें थोड़ा सा करंट के बारे में पढ़ना है, करंट के बारे में। तो ये चैप्टर आपको फिजिक्स में भी एक बार मिलेगा। इसमें फिजिक्स का ज्यादातर चीजों को पढ़ना है, जैसे आप पढ़े होंगे ओम्स लॉ, ओम का नियम पढ़ना है, प्रतिरोध के बारे में पढ़ना है, चालकता के बारे में पढ़ना है, सुचालक क्या है, कुचालक क्या है, उसके बारे में इसमें पढ़ना है। तो ये चैप्टर आसान लगेगा आपको। इससे केमिस्ट्री से कुछ खास सवाल केमिस्ट्री के एग्जाम में आते भी नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में चैप्टर फिजिक्स में पढ़ना है। यहाँ पर थोड़ा हमें बैटरी वगैरह के बारे में पढ़ना है, इस चलते इस चैप्टर को दे दिया। तो ये ज्यादा कुछ खास नहीं है, आसान सा ही चैप्टर है। उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स, ये पूरा फिजिकल का बैकबोन चैप्टर है, सबसे बेहतरीन चैप्टर है हमारा केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स को जब हम लोग पढ़ेंगे, इसको अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, इसमें आपको मैथमेटिक्स का भरपूर यूज है। इसमें आपको पूर्णतः दिमाग चाहिए और दिमाग के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे। इसमें आपका मैथ का भरपूर यूज है, जैसे मैथ में ग्राफ पढ़ते हैं तो इसमें ग्राफ का यूज है, डिफरेंशिएशन का यूज है, इंटीग्रेशन का यूज है। तो ये बहुत ही लाजवाब चैप्टर है, इसे आप पढ़ते समय ध्यान में रखिएगा, इसको पढ़ते समय। केमिकल काइनेटिक्स। अगला आता है सरफेस केमिस्ट्री। तो जो सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर है, ये आसान सा चैप्टर, इसमें कोई न्यूमेरिकल वगैरह नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। इसमें सिर्फ और सिर्फ थ्योरी दिया है पढ़ने के लिए, और इससे कुछ ज्यादा खास सवाल नहीं आते। कभी कभी 2 साल पर 1-2 नंबर का सवाल आ जाता है, बल्कि ये कोई खास है नहीं, इसमें कुछ खास पढ़ने के लिए दिया है। बट पढ़ेंगे हम लोग सारे चीजों को, लेकिन हम आपको वेटेज बता दे रहे हैं। ये पढ़ते समय किसको ध्यान रखना है? फिजिकल पढ़ते समय ध्यान में रखना है एक सॉल्यूशन को, जो बेस्ट चैप्टर है, दूसरा केमिकल काइनेटिक्स को। ये जब पढ़िएगा तो ये बैकबोन माना जाता है दोनों चैप्टर को, ये फिजिकल का बैकबोन है, इसको ध्यान में रखते हुए और पढ़ाई कीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग इससे आगे। ये चैप्टर नंबर 5 की बात हुआ। अब देखिए चैप्टर नंबर 6 से चालू होगा, चैप्टर नंबर 6 से चालू होगा। 6 नंबर चैप्टर जो होगा वो 6 नंबर चैप्टर से हम लोग प्रारंभ करेंगे। तो आपको हम बता दें कि चैप्टर नंबर जो 6 है वो हम लोग का, अब 6 देखिए क्या दिया हुआ है पढ़ने के लिए। अब यहाँ के बाद हम लोग चले जाएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। छठा चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो चैप्टर नंबर 6 से हम लोग को पढ़ने के लिए दिया पहला जो चैप्टर है वो पहला फर्स्ट चैप्टर दिया है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स हिंदी में क्या है? तो हिंदी में इसका हो जाएगा पी ब्लॉक, पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर का जो चैप्टर है, और 7 नंबर का चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, डी और एफ ब्लॉक, डी और एफ ब्लॉक के तत्व, डी और एफ ब्लॉक के तत्व। चैप्टर नंबर जो 8 है वो चैप्टर नंबर 8 दिया है पढ़ने के लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं जटिल या उपसह संयोजक यौगिक, उपसह संयोजक यौगिक। अगला जो है चैप्टर नंबर 9 एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन
ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं धातु का निष्कर्षण। धातु का निष्कर्षण। अब इस पांचों चैप्टर को हम, यहाँ पे 4 चैप्टर है, इस चारों चैप्टर को हम एक बार फिर से समझा देते हैं, इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है और इसमें कौन कौन सा पढ़ना चाहिए। आइए देखिए ध्यान दे करके। इसमें जो इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हम है, ये पी ब्लॉक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, डी और डेक ब्लॉक भी समझने वाला चैप्टर है, बहुत ही लाजवाब चैप्टर है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो पूछिए ही मत, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर के अंतर्गत आ जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और एक है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, तो अभी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल से लगातार सवाल आ नहीं रहे हैं, 1-2 साल से सवाल नहीं आ रहे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल से, इसको भी पढ़ना है बट अभी सवाल आ नहीं रहे हैं, तो इसको ध्यान में रखा जाएगा। हेलो, हाँ सावासात से, सावासात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, धातु का निष्कर्षण, इससे भी सवाल आ रहे हैं बट लगातार कंटिन्यूअस सवाल नहीं आ रहे, थोड़ा बीट करके आ रहे, 1-2 साल बीट करके आ रहे, अभी 1-2 साल से सवाल आएंगे बट पढ़ना इसको भी है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा पढ़ने के दृष्टिकोण से हमें सबसे जो अच्छा बेहतर लगता है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बहुत ही एक लाजवाब चैप्टर है। ये पी और डी ब्लॉक, देखिए इस 2 चैप्टर को मिला करके हम एक नया चैप्टर दे देते हैं जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं जिसको हम इसको बोलते हैं पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल, इसको पीरियोडिक टेबल के नाम से जाना जाता है। ऐसे आपको 11th में भी चैप्टर पढ़ने के लिए दिया है, पी ब्लॉक एंड डी एंड ए ब्लॉक, तो पीरियोडिक टेबल के अंतर्गत सारा आ जाता है, एस भी आ जाता है, पी भी आ जाता है, डी भी आ जाता है और एफ भी आ जाता है, सारा ब्लॉक आ जाता है, 4 ही ब्लॉक है। तो चारों ब्लॉक के बारे में हम लोग डिटेल से अध्ययन कर लेते हैं। इसको एक्चुअली में इसमें है क्या प्रॉब्लम, क्या है कि 11th में भी पढ़ने के लिए दिया बट 11th में इसमें थोड़ा बेसिक के बारे में दिया है, पीरियोडिक टेबल का बेसिक के बारे में दिया है, पीरियोडिक टेबल का बेसिक क्या है, कैसे वर्ग को निकालते हैं, कैसे आवर्त को निकालते हैं, उसके बारे में लिखा हुआ है। बट यहाँ पर डिटेल में पढ़ना है, यहाँ पर प्रत्येक तत्व के बारे में पढ़ना है, सोडियम के बारे में पढ़ना है, सल्फर के बारे में पढ़ना है, ऑक्सीजन के बारे में पढ़ना है, नाइट्रोजन के बारे में पढ़ना है, यहाँ पर एकदम डिटेल एक्सप्लेन करके होता है। तो डिटेल एक्सप्लेन हम यहाँ पर 12th में पढ़ेंगे, ऐसा कंफ्यूज मत करें कि हम पीरियोडिक टेबल 11th में पढ़ लेते हैं, यहाँ पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है और ये आपको एक अलग तरीके से यहाँ पे पढ़ना है, अलग चीज को पढ़ना है, वहां पे जो पढ़ना है वो भी काम में आएगा बट यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा एडवांस ग्रुप में इसमें जाने के लिए आपको मिलेगा, तो बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही मजा आएगा। उसके बाद आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जटिल यौगिक सबसे आपका बेस्ट चैप्टर हमें लगता है मेरे अनुसार से, इसको पढ़ने के लिए समझना जरूरी होता है, तो जो जो चैप्टर समझने वाला होगा वो थोड़ा हमें ज्यादा अच्छा लगता है, तो इसके अनुसार से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है और अच्छा लगेगा, मजा आएगा आप सब लोगों को पढ़ने में। बाकी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल वैसा कुछ खास है नहीं, इसमें याद करना ज्यादा है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में। आइए अब आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम आपको जो बता रहे हैं 9 चैप्टर है, ये भाग 1 में है, अब जो है ये पार्ट 2 का हम सिलेबस बता रहे हैं, पार्ट 2 भाग 2। तो भाग 2 में स्पेशल ऑर्गेनिक दिया होगा, भाग 2 में ओनली ऑर्गेनिक है, तो भाग 2 की हम बात करेंगे तो इसमें केवल ऑर्गेनिक का आपका चैप्टर्स होंगे। देखिए कौन कौन सा चैप्टर इसके अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत पहला जो चैप्टर दिया पढ़ने के लिए, वो पहला चैप्टर दिया है पढ़ने के लिए हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन एंड हेलो हेलो एरेज, हेलो अल्केन एंड हेलो एरेज। इसका हिंदी में भी यही होता है,
ऑर्गेनिक का मेनली जो हिंदी होता है वो सेम होता है, इसको कहा जाता है हेलो एल्केन और हेलो एरीज। ये सेकेंड जो चैप्टर है इसमें, वो सेकेंड चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो चैप्टर नंबर हमारा थर्ड है। वो चैप्टर नंबर हमारा जो थर्ड है वो थर्ड है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, हिंदी में भी यही कहेंगे, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। उसके बाद आपका एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। उसके बाद चैप्टर नंबर जो 4 है और चैप्टर नंबर 4 हम लोग का है एमीन। चैप्टर नंबर 4 हम लोग का है एमीन। चैप्टर नंबर 5 जो है वो चैप्टर नंबर 5 है पॉलीमर, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बहुलक। चैप्टर नंबर हम लोग का जो 6 है और चैप्टर नंबर हम लोग का 6 है बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं जैव अणु। उसके बाद आपका जो चैप्टर नंबर इसमें 7 है और चैप्टर नंबर 7 है हम लोग का केमिस्ट्री इन एवरी डे लाइफ। ये चैप्टर नंबर हम लोग का 7 है, जिसका हिंदी होता है दैनिक जीवन में रसायन शास्त्र। यही आपके चैप्टर पढ़ने के लिए दिए हैं। इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो हम आपको फिर से एक बार रिपीट करके और बता देते हैं, इसमें कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा है, कौन सा कम है, सारा चीज़ आपको पूर्णतः समझा देते हैं। आप ध्यान से देखिएगा। चैप्टर नंबर 1 जो हम लोग का है पार्ट 2 में, चैप्टर नंबर 1, ये चैप्टर नंबर 1 है हेलो अल्केन हेलोरिस। बहुत ही लाजवाब चैप्टर है, पढ़ने में बहुत ही मजा आएगा, पहला चैप्टर है। सेकेंड चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ये भी अच्छा चैप्टर है। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये भी अच्छा चैप्टर है। उसके बाद एमीन है, ये भी लाजवाब चैप्टर है। पॉलीमर्स, बहुलक, इसमें थोड़ा रिएक्शन कम है,
ऐसे आपको हम बताते हैं कि ऑर्गेनिक में ज्यादातर रिएक्शंस होते हैं, तो ये चारों चैप्टर भरपूर रिएक्शन है। पॉलीमर में थोड़ा रिएक्शन कम है, थोड़ा याद करना इसमें ज्यादा के लिए दिया हुआ है। तो पॉलीमर बायोमोलिक्यूल्स में रिएक्शन न के बराबर है, इसमें विटामिन वगैरह के बारे में पढ़ना है। और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये जो 7 नंबर चैप्टर दिया हुआ है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में कोई रिएक्शन है ही नहीं। इसमें दिया हुआ है कि कौन सी रोग के लिए कौन सा दवा का प्रयोग किया जाता है, उसके बारे में इसमें पढ़ने के लिए दिया हुआ है। तो ये हमारा रहा एनसीईआरटी के अनुसार 12th का सिलेबस। तो आप इस सिलेबस को एक बार 2 बार वीडियो को देखिए और देख करके आप कॉपी पे अपने राइट डाउन कीजिए। उसके बाद हम अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे और हम लोग का जो क्लास होगा वो हम लोग का क्लास चालू होगा न्यू 12th वाले का क्लास। न्यू 12th वाले का क्लास आपको हम बता दें कि न्यू 12th वाले का क्लास हम लोग का चालू होगा 6:30 से, लाइव होगा 6:30 से। ये 6:30 से चलेगा न्यू 12th का। तो आप अगर लाइव देखना चाहते हैं तो आप 6:30 शाम में PM 6:30 से जुड़ जाए और आप लाइव क्लास देख सकते हैं न्यू 12th के लिए। न्यू 12th आपको प्रतिदिन वीडियो मिलते रहेगा और कल से हम लोग चालू करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना है।